प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है पहला शामुएल अध्याय 12 उसकी 18वीं आयत और लिखा है, शामुएल ने यहोवा को पुकारा और उसी दिन यहोवा ने गरज और मेह बरसा दिया और तब सब लोग यहोवा और शामुएल का भय मानने लगे। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे यहां पर बताता है कि यहां प्रभु का भक्त, जिसको आप और मैं शामुएल करके जानते हैं, वह परमेश्वर की और लोगों की उपस्थिति में खड़ा है और वह परमेश्वर का एक विश्वासयोग्य सेवक था। वह प्रभु के साथ चला। बचपन से ही उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास रखा और आप और मैं देखते हैं वो एक ऐसे समय में जीवित रहा जहां पर वो बार बार लोगों को यह कहता है कि प्रभु के पास लौट आओ, लेकिन प्रभु के पास लौटने की बजाय, यहोवा के पास लौटने की बजाय लोग बार बार उस झूठे ईश्वरों के आराधक बन गए और जिससे वो बहुत अधिक दुखी हुआ। और यहां पर आप और मैं देखते हैं जब शाऊल राजा बना, हम देखते हैं शामुएल खड़े होकर परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ बांटता है और वो लोगों को बताता है कि तुम्हारे पर राजा तो रख दिया, लेकिन इस बात को याद रखिए कि एक ही सच्चा राजा और जो प्रभु है। शामुएल लोगों को उनके पापों के बारे में याद दिलाता है और वो कहता गया कि तुम यहोवा के विरुद्ध में पाप ना करो, यहोवा के पीछे चलो, यहोवा की बातों को मानो, यहोवा परमेश्वर तुमसे जो करने के लिए कहता है उस बात में मन लगाकर उसको करते रहो। और फिर हम देखते हैं अपनी उस बात को स्थापित करने के लिए वो प्रभु से प्रार्थना करता है और हम वहां पर पाते हैं शामुएल पुकारता है और वहां पर बादल गरजता है, मेघ बरसने लगा। क्या आप इस बात को जानते हैं कि उस समय के लोग, अधिकांश लोग किसान थे और वे हमेशा मौसम के इंतजार में थे, खासकर फसल के समय। इस बात को आप देखिए, और मैं जब इजराइल में गया हूं मैंने इस बात को पाया, कई चीजों को मैं समझ पाया और वो ये है कि वो जगह जहां पर सबसे कम बारिश होती है, क्योंकि डेजर्ट है आसपास के इलाकों में। आप इजराइल को छोड़ दीजिए, आसपास के अगर जगहों पर जाएंगे पूरी आप मरुभूमियों को देख सकते हैं और इजराइल का भी काफी हिस्सा मरुभूमि को कवर करता है। मुझे नहीं लगता, शायद हो सकता है उस पीढ़ी के लोगों ने कभी बादल को गरजते हुए देखा हो, मेघ बरसते हुए देखा होगा, लेकिन गड़गड़ाहट के साथ। और यहां पर एक भक्त प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर उस बात को चिन्ह के रूप में दिखाता है। कहने का मतलब यह है परमेश्वर अपने भक्त की बात को स्थापित करता है। अजीजों, मैंने एक चीज देखी है प्रभु के वचन में और प्रभु के साथ चलने के समय, परमेश्वर अपने भक्तों के, है ना, बाइबल में लिखा है, शामुएल की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके बारे में गवाही दी है परमेश्वर के वचन में और मैं भी दुआ करता हूं प्रभु होने दे ये बात मेरी जिंदगी में भी अमल होने पाए, क्योंकि वचन कहता है उसके मुंह से निकलने वाली कोई भी बात जमीन पर खाली नहीं गिरती थी। अगर शामुएल ने कुछ कहा वो होता था। और आज हम में से बहुत सारे लोग शब्दों पर ध्यान देते हैं लेकिन जिंदगियों के प्रति हम लापरवाह हैं। मैं चाहता तो हूं कि मेरे शब्द के द्वारा बिजली गड़के और ये हो जाए, वो चमत्कार हो जाए, एक शब्द मैं कहूं तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाएं, लेकिन क्या मैं यहोवा के साथ, शामुएल के साथ शामुएल के समान ईमानदारी से चलने के लिए तैयार हूं? मुझे लगता है कई बार मेरे शब्द मेरी सेवकाई है। आज 25 साल हो गए प्रभु की सेवकाई में, 42 साल आज मेरी उम्र है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ते जा रही है वैसे वैसे मेरी आंखों को मैं देखता हूं कि छोटी छोटी बात के लिए मेरी आंख भर जाती है। उसका बड़ा कारण ये है क्योंकि अब मैं सच्चाई को समझने लगा हूं। मुझे लगता था सेवकाई ये है कि जितने बड़े मंच के ऊपर मैं जाऊंगा, प्रचार करूंगा, हजारों लोग सुनेंगे, लेकिन आज मैं सोचता हूं उससे भी बड़ी सेवकाई ये है, मैं अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ बनाता हूं, प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता के साथ चलता हूं, प्रभु के साथ ईमानदारी से चलता हूं और जब वो मुझे मौका देता है मेरे प्रचार, मेरी गवाहियों के द्वारा मैं अपने प्रभु के नाम को ऊंचा करता हूं। महान परमेश्वर के भक्त बिली ग्राहम से किसी ने पूछा, यदि प्रभु आपको एक और जिंदगी दे, मरने के समय पूछा था अगर एक और जिंदगी दे तो आप क्या करोगे? और तब उन्होंने कहा, मैं प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताऊंगा और प्रचार कम करूंगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हमारे शब्दों के साथ हमारी जिंदगी मेल खाए, तब परमेश्वर आपकी मेरी जिंदगी के ऊपर अपने काम को करेगा। जब हम एक चमत्कार प्रभु से मांगते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है?
क्या आप ये चमकाना चाहते हैं कितने बड़े परमेश्वर के दास हैं? आज कितने झूठे भविष्यवक्ता इस दुनिया में घूम रहे हैं जो अपने तरफ लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, जो अपने तरफ लोगों को खींचना चाहते हैं। हाल में एक मीटिंग में मैं गया और जब मैं वहां प्रचार कर रहा था, प्रचार करने से पहले किसी घर में हम लोग प्रार्थना करने गए और तब एक व्यक्ति मेरे बगल में बैठा हुआ बड़ी बड़ी डींग हाँक रहा था। मुझे मालूम पड़ा, बाद में मालूम पड़ा वो 1 साल पुराने विश्वासी, 27-28 साल करीब उनकी उम्र होगी। और तब वो मेरे कान में कहते हैं, आपको पता है प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया। मैंने कहा अच्छी बात है। और तब वो कहते हैं, जिस घर में हम पहले प्रार्थना करने गए ना, प्रभु ने मुझे दिखाया 2 स्वर्गदूत और उनके हाथ में 2 बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स हैं और ये ट्यूबलाइट्स इस बात का प्रतीक है कि उनके हाथ में तलवार है। और मैं कहने लगा, सचमुच क्या वो प्रभु था? क्या हम उन भविष्यवाणियों को आज सुन रहे हैं जिनके द्वारा लोगों के कान भर दिए जाते हैं? बहुत अच्छी बात आपने मेरे बारे में कही, लेकिन क्या आज हम लोगों के पाप को चिताने के लिए तैयार है? प्रभु की उपस्थिति में लौट कर आ जाओ, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु आपको मुझे अनुग्रह दे, प्रभु आपकी मेरी सहायता करे। जो बॉटम लाइन है, जो महत्वपूर्ण बात है जो मेरे भाग की, वो ये है, खुदा महिमा ले और आप और मैं भय भक्ति के साथ प्रभु के भय में, प्रभु के आदर में जीवन को जीने वाले हो। प्रभु हमें अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।